बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी फर्स्ट फ़िज़िकल केमिस्ट्री और चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिल्यूशन फैक्टर। पहले हम डिल्यूशन फैक्टर को स्टडी करेंगे और इसी के रिलेटेड एक रिलेशनशिप हमें चेक करना है। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन को लेंगे और वाई एक्सिस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, और हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का और कंसंट्रेशन का रिलेशन चेक करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ भी। सो पहले हम डिस्कस करते हैं डिल्यूशन फैक्टर क्या है। डिल्यूशन का मतलब है आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर फर्दर सॉल्वेंट डाल के उसको डाइल्यूट कर रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन में कमी होती चली जा रही है जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करेंगे। किसी चीज़ की कंसंट्रेशन को, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम करना बाय एडिंग सम सॉल्वेंट, फर्दर सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिल्यूशन। अब दो तरह की कंडक्टेंस को हम डील करेंगे कि डिल्यूशन के इनके ऊपर कैसा असर होगा। एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। इन दोनों के बारे में पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। तो याद रखें, डिल्यूशन से हमें सबसे पहले ये देखना है डिल्यूशन से होता क्या है। किसी सॉल्यूशन की जब भी डिल्यूशन करेंगे उसमें क्या असरात हमें नज़र आएंगे। सबसे पहले बताता चलूँ, आपने जैसे ही डिल्यूट करना है किसी भी सॉल्यूशन को, नंबर ऑफ आयन्स में इजाफा होगा ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिसोसिएशन। सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। जैसे ही आप फर्दर सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके मज़ीद आयन डिसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स दैट बाय इंक्रीजिंग डाइल्यूशन और बाय डिल्यूशन और बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, द नंबर ऑफ आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी इंक्रीज्ड ड्यू टू द लार्जर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। यानी जैसे जैसे डिसोसिएशन बढ़ेगी नंबर ऑफ आयन्स में इजाफा होगा। तो एक जर्नल जो थिंकिंग है वो ये होगी कि डिल्यूट करेंगे, डिसोसिएशन बढ़ेगी, डिसोसिएशन बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे, मोबिलिटी ऑफ आयन्स बढ़ेगी, मोबिलिटी ऑफ आयन्स बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। बट यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो डिल्यूशन के बढ़ने से कम होती है। अगरचे कि डिसोसिएशन भी बढ़ रही है, अगरचे कि नंबर ऑफ आयन्स भी बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, डिसोसिएशन ज़्यादा होगी और नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा होंगे तो फिर कंडक्टेंस कम क्यों होती है। तो याद रखें, डिल्यूशन से सिर्फ एक फैक्टर ही हमें देखना नहीं होगा कि डिल्यूशन होगी, इलेक्ट्रोलाइट के ज़्यादा आयन्स बनेंगे। रिमेंबर दैट डिल्यूट करते हुए आप सॉल्वेंट भी ऐड करते हो, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक ख़ास रेशो होती है बिटवीन द नंबर ऑफ आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जिस वक्त आपने डिल्यूट नहीं किया था, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था आपका, उस वक्त आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी कम थे और कुछ ना कुछ आयन्स बने हुए थे। जैसे ही आपने फर्दर सॉल्वेंट डाला डिल्यूशन के लिए, आयन्स तो बढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट के, लेकिन उसी जगह पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बढ़ेंगे। तो वो जो रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ आयन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड द बल्क ऑफ सॉल्वेंट, यानी अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, उनमें वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो डाइल्यूट करने से हमारा जो सॉल्वेंट उसके मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसकी निस्बत बढ़ते हुए नंबर ऑफ आयन्स भी कम होते हुए महसूस होंगे, पहले की निस्बत वो रेशो कम पड़ जाएगी। ऐसे में जो कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो कम हो जाएगी। तो ये तो फैक्टर था या रीज़न थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के डिक्रीज़ होने की ऑन डिल्यूशन। अब मैं बात करता हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। बिल्कुल इसका उलट असर होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे। ये डिल्यूशन के बढ़ने से इंक्रीज़ होगी इसकी वैल्यू, कॉन्ट्रेरी टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसमें इजाफा होगा। उसकी मैं लॉजिक बताई देता हूँ। हमने इसका फार्मूला स्टडी किया है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे। वन इज़ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेकंड इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पिछली डिस्कशन में हमने ये स्टडी किया, अभी जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि डिल्यूशन बढ़ाएंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम या कंडक्टेंस कम पड़ जाएगी। ये तो कम पड़ रही है, बट रिमेंबर दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब इस वैल्यू के डिल्यूशन के बढ़ने से इस वैल्यू पे कुछ ऐसा असर होगा कि इसका एक फैक्टर कम हो रहा है, दूसरा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है डिल्यूशन से। ओवरऑल इस क्वांटिटी पे यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे डिल्यूशन का क्या असर होगा, ये डिपेंड करते हैं दो क्वांटिटीज़ पे। जबकि ये दोनों क्वांटिटीज़ हमें कंफ्यूज कर रही हैं कि एक कम हो रही है दूसरी ज़्यादा हो रही है, तो किस बात पे यकीन किया जाए। अगर मैं इस बात पे यकीन करूँगा तो डिल्यूशन से ये वैल्यू कम होनी चाहिए, अगर इस फैक्टर पे यकीन करूँगा तो ये ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे में हमें देखना होता है जब दो चीज़ें, दो वेरिएबल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं और इन्वर्स रिलेशन में हों और दोनों के प्रोडक्ट ने डिसाइड करना हो वैल्यू ऑफ द फाइनल वेरिएबल जो हमने फाइंड आउट करना है दोनों के प्रोडक्ट से, ऐसे में आप उसके असर को एक्सेप्ट करेंगे जो ज़्यादा डोमिनेट करेगा। यहाँ पे बात याद रखें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डिल्यूशन के बढ़ने से या डिल्यूशन होने से वैल्यू का कम हो जाना उतना अहम नहीं, उतना सिग्निफिकेंट नहीं जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बढ़ना सिग्निफिकेंट है। अल्टीमेटली जब बात इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की आएगी तो हम प्रेफर करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, क्योंकि ये बढ़ रहा है हम बोलेंगे ऑन डिल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। इसी बात को लेके मैं आगे चलता हूँ। तो मैंने एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिखा और वाई एक्सिस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखा। मुझे पता है जैसे जैसे मैं डिल्यूट करता चला जाऊँगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इजाफा होता चला जाएगा, बट जैसे जैसे मैं डिल्यूट करता जाऊँगा कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। सो ये जो ग्राफ्स हैं आपको क्लियरली ये बता देंगे। ऊपर वाले दो ग्राफ जो हैं कि HCl का और KCl का, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो इन्फिनिट डिल्यूशन पे सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएं, यानी आप डिल्यूट करते जा रहे हैं ये डिसोसिएट होते जा रहे हैं। एक ऐसा वक्त आता है इन्फिनिटिवली डिल्यूट जब हो जाए तो वहाँ पे वो सारे के सारे डिसोसिएट हो जाते हैं और ऐसे में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 होती है इन्फिनिट डिल्यूशन पे। बट दिस इज़ ट्रू फॉर ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं डिल्यूशन का उनके ऊपर इतना असर नहीं होता, आप डिल्यूट करते चले जाएं, लेकिन उनकी जो डिसोसिएट होने की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है। तो इनके ऊपर जो इन्फिनिट डिल्यूशन पे इनकी इन्फिनिट डिल्यूशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके बारे में ये सोचना कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, ये कहना गलत होगा। तो सबसे नीचे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऊपर दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस एक्स एक्सिस को क्लियर कर दूं ताकि इस ग्राफ को समझना आपके लिए आसान हो जाए। देखें मैं कंसंट्रेशन को लेफ़्ट से राइट बढ़ा रहा हूँ। कंसंट्रेशन को लेफ़्ट से राइट बढ़ाने का मतलब ये है कि मैं डिल्यूशन को कम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे डिल्यूशन होगी कंसंट्रेशन कम होगी। अगर इसके मैं रिवर्स आऊँ कि यहाँ से इधर कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसका मतलब डिल्यूशन बढ़ रही है। जब कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी, इस जगह पे कंसंट्रेशन ज़ीरो होने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन है वो इन्फिनिटिवली डिल्यूट हो गया। दिस इज़ द पॉइंट वेयर कंसंट्रेशन इज़ ज़ीरो बट द सोल्यूशन इज़ इन्फिनिटिवली डाइल्यूट, तो इन्फिनिट डिल्यूशन है। तो मैं इसी पॉइंट पे फाइंड आउट करूँगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सम स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है इसका मतलब डिल्यूशन बढ़ रही है, तो ये देखें कंडक्टेंस भी बढ़ रही है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इजाफा हो रहा है विद डिल्यूशन। इधर कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है इधर को जाएं तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो रहा है, इधर को आएँ तो डिल्यूट हो रहा है सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड होते जाएगा सॉल्यूशन आपका तो कंडक्टेंस नीचे आती जाएगी, जैसे ही डिल्यूट होता जाएगा कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। यही हमने सीखा है। Dilution is directly proportional to equivalent conductance. As the dilution will increase, so the equivalent conductance also. तो इधर को dilution बढ़ रही है, infinitively dilute हो गया, concentration ज़ीरो होगी. This will be the point where equivalent conductance could be find
फाउंड फॉर एनी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। याद रखें ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये इस लाइन को टच कर जाएंगे। एक्स्ट्रा प्लॉट किया जाए, इस लाइन को टच करने का मतलब ये हुआ कि इन्फिनिट डिल्यूशन पे उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो गई, पूरे के पूरे डिसोसिएट होके उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू दी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ HCl, दिस विल द वैल्यू ऑफ KCl। लेकिन जब हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो याद रखें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उसकी फाइंड करना चाहते हैं इन्फिनिट डिल्यूशन पे, तो ये लाइन इसको टच ही नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इन्फिनिट डिल्यूशन पे भी आप उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन कभी भी टच नहीं करती एक्स्ट्रा प्लॉट करने से भी इस लाइन को, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे फाइनली बताता चलूँ, यहाँ पे हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आपस में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो इन्फिनिट डिल्यूशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मानी जाती है, यानी मैक्सिमम हो जाती है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रेशियो होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन ओवर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। इसकी वैल्यू 1 होने का मतलब ये होता है कि जिस वक्त सारा का सारा जो सॉल्वेंट है, सोल्यूशन है सॉरी, जिस वक्त वो डिसोसिएट हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे में जो टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, इन्फिनिट डिल्यूशन के। ये जो मैंने 0 पॉइंट लिखा हुआ, 0 कंसंट्रेशन, ये 0 कंसंट्रेशन इन्फिनिट डिल्यूशन, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ रही है वो ये वाली है, और ये दोनों कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे, और वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होगी, मतलब मैक्सिममली जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो चुका होगा इन्फिनिट डिल्यूशन पे। बट अगेन रिमेंबर दिस इज़ ट्रू फॉर ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो डिसोसिएट कभी भी, उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो 1 नहीं होती, क्योंकि वो इन्फिनिट डिल्यूशन पे भी मैक्सिममली डिसोसिएट नहीं होते। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफ़िज़।